वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इससे पहले सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर आज़म और पेशा वाराना महारत से वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद इक़दाम है। अवाम के नुमाइंदगान ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। इम्तिहान में सुरखरू करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानियाँ दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश। मार्काए हक में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। बिला इश्तियाल जारहियत के मुकाबले में पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़ल हौसले का एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत और कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक अफवाज ने चंद घंटों में ही दुश्मन को पसपा कर दिया। इस मौके पर सदर मुमलिकत के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का भारत के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर तहम्मुल दिखाया। दिफा के हक़ में हमारा रद्द-ए-अमल मुतनासिब और मखसूस अहदाफ पर मुबनी था। बरतानवी वज़ीर ने जंगबंदी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि बरतानिया खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। जंगबंदी पायदार बनाने और बाहमी एतमाद साजी के लिए काम कर रहे हैं। फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि सिमताज़ मुआहिदे की पासदारी करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बरतानिया से ताल्लुक़ात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों को पतंगों की तरह काट कर रख दिया। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज़ लेकर आया था। नरेंद्र मोदी अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में तालिबात से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हमारी अफवाज ने जज्बे के साथ दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में बयान की जाएगी। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ था। हालिया जंग में भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे। दोबारा भारतीय जारहियत हुई तो इससे ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। चिन्योट में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। पाक फौज ने फतह मिसाइल दाग कर रोब जमाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाक भारत एटमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले हो रहे थे। खुशी है अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। सिफारतकारी का इस्तेमाल करते हुए अपने अहलकारों को दोनों ममालिक से राब्ते का कहा। मैंने कहा बातचीत का आगाज करें और तिजारत को फरोग दें। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमेरिकी सदर ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। इसकी वजह से दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानियों को ज़हीन और शानदार कौम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी नाकाबिल यकीन मसनूआत बनाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तिजारत की अमेरिकी पेशकश को खुश दिली से कबूल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी अखबार में शाया मजमून में कहा गया है कि भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारे गिराकर सबको हैरान किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा की है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जीत पर उनके हक में रैलियां भी निकाली गई। इस हवाले से पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया है।
पाकिस्तान का एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के नाम की तब्दीली पर चीन की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम की तब्दीली में पेशरफ्त को देखा है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इरादा करता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान रखा है। चीन ने जंगनान में 27 मकामात के नाम तब्दील किए। 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाकों, 4 पहाड़ी दर्रों, 2 दरियाओं और 1 झील का नाम बदला गया। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि जंगनान तारीखी, जुग्राफियाई, इंतजामी और हुदूद अरबा के एतबार से चीन का हिस्सा है। वज़ीर ममलकत राना सनाउल्लाह एक रोज़ा दौरे पर वादी नीलम पहुँच गए। राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद में भारतीय बर्बरियत से शहीद होने वाले वादी नीलम के रिहायशी मोहम्मद याकूब मुगल के घर आमद, तवाक़ीन से इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर ममलकत ने नौसरी के मकाम पर भारतीय गोलाबारी से मुतासरा नीलम जहलुम प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। शाहकोट और बगना पॉइंट के भारतीय गोलाबारी से शहदा के वर्सा के घरों में जाकर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ममलकत ने LOC पर भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वालों के लवाक़ीन को वफाक़ी हुकूमत की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। भारतीय अवाम मान चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और पाकिस्तान जंग जीत गया है। साबिक भारतीय वजीर खारिजा यशवंत सिन्हा का एतराफ़, कहा बिला शक व शुबा ये मोदी के तवील सियासी करियर पर सबसे बड़ा धब्बा है जो तारीख का भी हिस्सा बन गया है। मोदी ट्रंप के आगे झुक गया, उसमें इतनी ताकत नहीं कि मजबूती से खड़े होकर दिफा करे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकामी पर हुकूमती वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री समेत बीजेपी के 25 रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त की जा चुकी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी के जंगी जुनून और नाकामी ने अपने वज़रा और सियासतदानों की जिंदगियों तक को खतरात से दो चार कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाहिद आफरीदी को शील्ड पेश की। पाक भारत कशीदगी सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। दोनों ममालिक में मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू जंग बंदी बरकरार रखने पर थी। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारतीय इंतहा पसंद हुकाम ने तुर्किया से तजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। इससे कबल भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख की जा चुकी है। भारत में तुर्किया की मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम भी जारी है। वजारत खारिजा का कहना है कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनके साथ ताल्लुकात पर नजरसानी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। उधर बौखलाहट के शिकार मोदी सरकार ने सेनेटर शहरी रहमान का एक्स अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दाम, 3 माह में 1,07,000 से ज़्यादा अफराद को 61 अरब रुपए का कर्जा जारी। पंजाब में पहली बार 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 6,753 ख़वातीन ने भी कारोबार चलाने के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए के लोन लिए। मरीम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब की अदालतों को स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तमाम सेशन जजेस को मुरासला इरसाल कर दिया। मतन में कहा गया स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसला किया जाए।
अमरीकी सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने पर बज़िद 10 लाख फ़लस्तीनियों को लिबिया मुंतकिल करने का प्लान सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंसूबे पर काम भी शुरू हो चुका। लिबिया के हुकाम से बात जारी है। फ़लस्तीनियों को कबूल करने पर अमरीका लिबिया के मुंजमद अरबों डॉलर के फंड जारी करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा बमबारी से मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदा एक तरफा तोड़ने के बाद से अब तक 3000 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अमरीकी सदर की टैरिफ पर मुज़ाकरात न करने वाले ममालिक को वार्निंग। कहा वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अब मज़ीद इंतज़ार मुमकिन नहीं। मुआहदे तय नहीं हुए तो 50% तक टैरिफ नाफिज हो जाएगा। उधर अमरीकी मईशत में गैर यकीनी के बायस कर्जा वापस करने की रेटिंग में कमी। मूडीज़ ने 1917 से बरकरार अमरीका की रेटिंग को बेहतरीन से 1 दर्जा कम कर दिया। तुर्किया में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का बड़े पैमाने पर कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। दोनों जानिब से 1000 कैदी रिहा किए जाएंगे। तुर्किया ने रूस यूक्रेन मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिता। रूस पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। पुलिस का आलमी तहकीकाती अवार्ड पाकिस्तान की ज़हीन पुलिस ऑफिसर अनम खान ने जीत लिया। अनम खान मोहम्मद शेर को दुबई में होने वाले वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड्स में एक्सीलेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का आलमी अवार्ड दिया गया। अनम खान को एजाज़ कत्ल के 2 अहम केसेस को कामयाबी से हल करने पर मिला। तकरीब में 90 से ज़्यादा ममालिक के पुलिस सरबराहान और माहिरीन ने शिरकत की। और वादी कैलाश का कदीम त्यौहार चिलम जोशी जोशो खरोश से जारी। रिवायती लिबास में मलबूस मर्द और ख़वातीन का रक्स। फेस्टिवल की रंगीनियों को 4 चांद लगाए। वादी में सयाहों की भी बड़ी तादाद मौजूद। मेला एंजॉय करने लगे। चिलम जोशी मेला हर साल सर्दियों के इख्तिताम और मौसमी बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है।